नमस्कार एंड जय हिंद। स्वागत है आप सबका मैथ्स की एक और शानदार वीडियो में। आज की इस क्लास में हम एक्सरसाइज 7.5 को शुरू करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 7.4 की सारी वीडियोस आ चुकी हैं, जितने भी क्वेश्चंस हैं। मैं मानता हूं कि मैंने कई सारे क्वेश्चंस की जो वीडियो हैं बहुत ज़्यादा लेंथी बना दी हैं, लेकिन बेटा मैं चाहता हूँ कि हर एक चीज़ आपको डिटेल में समझ में आए, इसलिए मुझे वीडियोज़ को थोड़ा लेंथी रखना पड़ता है। अगर आप कंसेप्ट को अच्छे से समझना चाहते हो तो मैं चाहूँगा कि आप उन सारी वीडियोज़ को ज़रूर से देखें। अब हम शुरू करेंगे एक्सरसाइज 7.5। उसका क्वेश्चन नंबर 1 से हम शुरू करते हैं। तो बेटा 7.5 का मैं क्वेश्चन नंबर 1 लिखने वाला हूं। पहला क्वेश्चन है इसका x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। हमें करना है इसका इंटीग्रेशन x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। देखो, इस क्वेश्चन को करने के दो तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका तो ये है कि जो पिछली वाली एक्सरसाइज है आप उसके मेथड लगा के इसको सॉल्व कर लें। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, आप इन दोनों का इंटू करिए, x प्लस 1 और x प्लस 2 का, तो मिलेगा क्या मिलेगा मैं बता देता हूँ हल्का सा। x अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस का 3x प्लस का 2, इन दोनों का इंटू करने के बाद ये बन जाएगा। और बेटा आप इसका क्या कर लो, आप कंप्लीटिंग स्क्वेयर और पिछली वाली एक्सरसाइज के आप मेथड लगा के इसका इंटीग्रेशन कर सकते हो, जो कि बहुत ज़्यादा आपको समझ में आ चुका होगा पहले से ही, तो आप उसको कर पाओगे। लेकिन हम एक्सरसाइज 7.5 में अगर इसको देख रहे हैं तो क्यों ना यहाँ पर इसका एक नया मेथड देखा जाए। दरअसल एनसीईआरटी में भी जो सेकंड वाली एक्सरसाइज है उसमें एक नए मेथड से ही कराया है इन वाले क्वेश्चंस को, और उस मेथड का नाम क्या है, पार्शियल फ्रैक्शन। पार्शियल फ्रैक्शन इस मेथड से करने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो फंक्शन दे रखा हुआ है यहाँ पे, मैं इसको बदल लूंगा, दो पार्ट में तोड़ दूंगा, जो कि इससे थोड़े आसान दिखेंगे। अभी यहां पर जो दिख रहा है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। मैं क्या करूंगा, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड लगा के इसको सिंप्लीफाई कर लूंगा और इसके दो पार्ट कर दूंगा, और उन दो पार्ट का इंटीग्रेशन करना काफ़ी ज़्यादा आसान रहेगा। तो ये वाला मेथड काफ़ी अमेजिंग रहने वाला है और अच्छे से समझ में भी आएगा आपको। ठीक, तो हम शुरू करते हैं बेटा क्वेश्चन को। जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैं इसको दो पार्ट में तोड़ने वाला हूँ, तो बेटा जो कंसेप्ट है वो आपको 2-3 वीडियो देखने के बाद में ही समझ में आएगा। तो मैं चाहूंगा कि आप पहले देख लें कि मैं क्या करने वाला हूं। सारी चीज़ें मैं समझा तो दूंगा ही, आप मेरी अगर वीडियोस वॉच करते हो तो आपको पता है कि मैं कितना डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। तो समझने को तो टेंशन लो ही मत, बस ये देखो कि मैं करने क्या वाला हूं। तो ये हमारा क्वेश्चन दे रखा है x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। मैं इसको लेट कर लूंगा किसके बराबर, a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। मैंने इस पूरे फंक्शन को लेट कर लिया किसके बराबर, a अपॉन ये ले लिया x प्लस 1 प्लस b अपॉन ये वाला ले लिया x प्लस 2। ठीक, अब अगला स्टेप देखो बेटा क्या आएगा, इसको तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, तो ये मिलेगा x अपॉन एक्स प्लस 1 और दूसरे ब्रैकेट में क्या आ जाएगा, x प्लस 2 बराबर, यहां पर बेटा मैं ले लूंगा एलसीएम x प्लस 1 और x प्लस 2 का, तो क्या मिलेगा x प्लस 1 और x प्लस 2, एलसीएम ले लिया, तो बेटा होगा क्या, x प्लस 2 का a में इंटू होगा, तो a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b का x प्लस 1 में इंटू होगा, तो b इंटू एक्स प्लस 1। ठीक, अब अगले स्टेप में अगर आप देखोगे तो x प्लस 1 एक्स प्लस 2 से x प्लस 1 एक्स प्लस 2 कट जाएंगे। ठीक, तो बचेगा क्या, इधर मिलेगा हमारे पास x और इधर मिलेगा बराबर में a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। अब यहां पर मुझे क्या करना है, a और b की वैल्यू निकालनी है। a और b की क्या करना है, वैल्यू निकालनी है। तो उन वैल्यूज को निकालने के भी दो तरीके हैं, मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूं। पहले घटिया तरीका बताता हूं, फिर मैं बताऊंगा आपको अच्छा वाला तरीका, तो दोनों ही देख लो बेटा। यहां से x की वैल्यू निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, x बराबर a का इंटू करा तो मिल गया ax प्लस a का इंटू करा तो 2a, यहां से b का इसमें इंटू करा तो bx प्लस b का इंटू करा प्लस का b, तो यहां से मिलेगा ax और यहां पर मिलेगा bx। तो क्या हो जाएगा, x बराबर ax और bx दोनों के साथ x आ रहा है, तो यहां से मिलेगा a प्लस b और साथ में इंटू में क्या आ जाएगा, x प्लस 2a प्लस का b। क्लियर है। अब बेटा x का कोफिशिएंट इधर क्या है हमारे पास, a प्लस b, और इधर क्या x का कोफिशिएंट क्या है, 1। अगर इधर देखोगे तो कांस्टेंट क्या है, 2a प्लस b,
और इधर देखना कांस्टेंट क्या है, कुछ है ही नहीं, तो बराबर में 0। इधर कांस्टेंट नहीं है तो 0। मैंने कंपैरिजन कर ली x के कोफिशिएंट की और कांस्टेंट की। इधर x का कोफिशिएंट 1 था तो a प्लस बी बराबर 1 लिख दिया, इधर कांस्टेंट 2a प्लस बी था और इधर कांस्टेंट कोई था ही नहीं तो बराबर 0 लिख दिया। अब इन दोनों इक्वेशंस को मैं सॉल्व करूंगा और वहां से a और b की वैल्यू निकलेंगी। तो देखो कैसे, इसमें से इसको घटा दिया तो a में से जब 2a को घटाया तो क्या मिला, माइनस का a, b में से b को घटाया तो 0 और 1 में से 0 को घटाया तो 1। तो यहां से a बराबर क्या मिला, माइनस का 1। और ये वाली वैल्यू यहां रख दूं तो a प्लस बी, एक ही जगह पे क्या आएगा, माइनस का 1 प्लस का b बराबर 1। तो b बराबर ये 1 उधर चला जाएगा तो 2। तो मुझे दो वैल्यू मिल गई, एक तो a की वैल्यू मिल गई माइनस का 1 और b की वैल्यू क्या मिल गई, 2। अब एक तरीका तो यह है a और b की वैल्यू निकालने का, ठीक है, जिसको कि हमने पिछली वाली एक्सरसाइज में भी यूज करा था। लेकिन मैं यहां पर आपको एक नया मेथड और सिखा रहा हूं a और b की वैल्यू निकालने के लिए, जिसको कि हम इस पूरी एक्सरसाइज में यूज करेंगे। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि मैं इसको यहां से आगे का पूरा मिटाने वाला हूं, ठीक। अब यहां पर बेटा मैं क्या करने वाला हूं, a और b की वैल्यू निकालने का एक नया तरीका देखने वाले हैं हम। क्या होगा, इधर बेटा मैं ये देखूंगा कि ये वाली टर्म 0 कैसे हो जाएगी, ये वाली टर्म 0 कैसे हो जाएगी। उसके लिए आपको पता है कि अगर आप x बराबर माइनस का 2 रख दो तो माइनस का 2 प्लस 2 ये हो जाएगा 0 और 0 इंटू ये भी क्या हो जाएगा 0। तो मैं वही करने वाला हूं, लेट x बराबर माइनस का 2। तुम x बराबर माइनस का 2 बेटा यहां पर रख दो तो होगा क्या, इस वाले x की जगह पे आ जाएगा माइनस का 2 बराबर माइनस का 2 प्लस का 2, ये पूरा क्या हो गया 0, 0 इंटू ए 0 प्लस इधर भी x के में माइनस 2 रखोगे तो माइनस का 2 प्लस 1, माइनस का 2 प्लस 1 क्या मिलेगा, माइनस का b। तो देखो इधर b है, माइनस का 2 प्लस 1 क्या मिलेगा, माइनस का 1। तो देखो माइनस का b बचेगा, इधर इधर क्या है माइनस का 2 और माइनस से माइनस कट जाएगा तो b बराबर क्या आ गया 2। क्लियर है, b की वैल्यू हमें क्या मिल गई 2। अब ये वाली टर्म 0 कैसे बनेगी, इसके लिए बेटा आप इसमें x बराबर माइनस का 1 रख दो तो माइनस 1 प्लस 1 करोगे तो ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। तो देखो एट x बराबर माइनस का 1, तो बेटा मैं इधर माइनस का 1 रखूंगा बराबर क्या मिलेगा a इंटू माइनस 1 प्लस 2, माइनस 1 प्लस 2 करोगे तो क्या मिलेगा 1 प्लस का b, माइनस 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 0, तो यहां पर तो क्या आएगा प्लस का 0। तो बेटा देखो a प्लस 0 बराबर माइनस का 1, तो क्या आया a बराबर माइनस का 1। हमने दो वैल्यू निकाल दी, एक तो वैल्यू निकाल दी बेटा a की माइनस 1 और b की वैल्यू कितनी आ गई 2। ये मैंने आपको दो तरीकों से सिखा दिया अब निकालना, ठीक है। और अगली बार से मैं केवल यही वाला मेथड यूज करूंगा। हो सकता है आपको बेटा अभी तक सारी चीजें समझ में नहीं आई हो तो टेंशन मत लो, आगे देखते रहो, एक दो क्वेश्चंस और समझोगे तो ये वाला मेथड इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा कि जिसका कोई जवाब नहीं है, ठीक है। टेंशन मत लो, देखते रहो। अब मैं यहां तक मैंने क्या करा बेटा, मैं पूरा समझा रहा हूं आपको एक बार फटाफट। बेटा x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 दे रखा था, इसको मैंने लेट कर लिया a अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस बी अपॉन एक्स प्लस 2, इसको ऐसे ही लिख दिया। यहां पर बेटा मैंने एलसीएम ले लिया तो x प्लस 1 एक्स प्लस 2 नीचे आ गए, इसका इधर इंटू हुआ तो a इंटू एक्स प्लस 2, इसका इधर इंटू हुआ तो b इंटू एक्स प्लस 1। अब नीचे वाले से नीचे वाला कट गया, क्या बचा x बराबर a एक्स प्लस 2 प्लस बी एक्स प्लस 1, ठीक है। अब बेटा यहां पर मैंने सॉल्व करके इसको वैल्यू निकाल दी a और b की, जिसको कि हम बार बार देखेंगे आगे आने वाले क्वेश्चंस में, तो टेंशन मत लो। अब बेटा मैं क्या कर चुका हूं, a और b की वैल्यू निकाल चुका हूं और इन वैल्यूज को मैं यहां पर रखने वाला हूं इस वाली जगह पे, ठीक है। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, ये पूरा जो कुछ भी है मैं मिटाने वाला हूं क्योंकि मुझे इस जगह की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लिया बेटा आपने। तो देखो जो हमारी वैल्यू लिखी हुई थी ये x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, इसके बराबर में क्या हो जाएगा, एक ही जगह पे रख दे रहा हूं बेटा मैं माइनस का 1, तो माइनस का 1 अपॉन एक्स प्लस 1 प्लस b की जगह पे मैं लिख दे रहा हूं 2 अपॉन एक्स प्लस 2। इतनी मेहनत करके मैं a और b की वैल्यू निकाल चुका हूं और वो वैल्यू मैंने यहीं पर वापस रख दी, ठीक है। अब बेटा मैं इसको मिटा रहा हूं, अब देखो क्या रहेगा,
अब मैंने ए और बी की वैल्यू निकाल दी। अब मुझे करना क्या था, इसका इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन करना था ना। तो ये लो बेटा, इंटीग्रेशन dx बराबर, चाहे तो तुम इसका इंटीग्रेशन कर लो, इसके बराबर वैल्यू कौन सी है, ये वाली। अगर तुम्हें कभी भी कंफ्यूजन हो कि सर ये दोनों बराबर कैसे हैं, तो बेटा यहाँ पर तुम एलसीएम लेके x+1 और x+2 को ऐड करके देख लेना, ये बिल्कुल डिट्टो सेम ही बन जाएगा। ठीक है, तो मुझे इसका इंटीग्रेशन करना था, तो मैंने यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया। अब सेम इंटीग्रेशन का सिंबल मैं इधर भी लगा दे रहा हूं। अब क्योंकि ये दो टर्म है तो इन दोनों के साथ में अलग अलग इंटीग्रेशन ले रहा हूं, तो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन बेटा ये जो माइनस है बाहर आ जाएगी, 1/x+1 साथ में dx, माइनस बाहर ले लिया, इसका इंटीग्रेशन प्लस ये वाला 2 बाहर आ जाएगा और इस वाली टर्म का भी इंटीग्रेशन, तो 2 बाहर चला गया तो क्या बचा, 1/x+2 साथ में dx। तो इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन प्लस इस वाली टर्म का इंटीग्रेशन। क्लियर है। अब आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, वो क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर क्या मिलेगा, log mod x प्लस c। ठीक है, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log x। तो यहां पर भी माइनस बेटा बाहर लगा हुआ है, 1/x+1, इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log mod के अंदर x+1। जैसे 1/x का क्या हो गया log x, ऐसे ही 1/x+1 का क्या हो गया log x+1 प्लस का 2, 1/x+2, 1/x+2। तो जैसे 1/x का log x होता है, 1/x+2 का क्या हो जाएगा log mod x+2 प्लस का c। वैसे तो इसका इंटीग्रेशन हो चुका है, लेकिन फिर भी आप कहें तो मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख दे रहा हूं, log के मेथड लगा के, जो आपका आंसर शीट में दे रखा है वो वाला आंसर। ठीक है, टेंशन मत लो। तो देखो बेटा ये क्या है, अगर मैं चाहूं तो ये जो पावर है 2, इसको इधर भेज दूं स्क्वायर में। हम सबको पता है कि m log n बराबर क्या रहता है, log n, और ये वाला पावर में चला जाएगा कि पावर m। तो यहां पर ही बेटा मैं यही करने वाला हूं, ये जो 2 है ना, इसको x+2 की पावर में भेज दे रहा हूं। तो क्या हो जाएगा log x+2 की पावर 2, ये इधर पावर में चला गया। आप कहोगे कि सर मॉड कहाँ चला गया, बेटा मॉड क्या करता है, पॉजिटिव करने का काम। जब x+2 के ऊपर स्क्वायर लग गया तो ये तो खुद ही पॉजिटिव हो गया, तो यहाँ पर मॉड लगाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। तो ये 2x+2 की पावर में चला गया, तो log x+2 का होल स्क्वायर, ये वाला अब भी ऐसे ही रहेगा, माइनस का log मॉड के अंदर x+1 प्लस का c। ठीक, अब देखो बेटा log m माइनस log n, फॉर्मूला क्या होता है, log m माइनस का log n बराबर होता है log m/n। तो बेटा इधर ये भी फॉर्मूला लगा दे रहा हूं मैं, log m माइनस n बराबर हो जाएगा log m/log n। तो log m माइनस n बराबर हो जाएगा log m/n प्लस का c। तुम चाहो तो बेटा यहाँ पे मॉड लगा दो नीचे की तरफ, क्योंकि ये अभी भी मॉड नेगेटिव हो सकती थी, और यही हमारा आंसर आ गया। हो सकता है बेटा ये आपको समझ में नहीं आया हो, कोई कन्फ्यूजन हो इसमें, तो आप इसको एक बार दोबारा से वॉच कर लेना पूरी की पूरे क्वेश्चन को, कि मैंने क्या और कैसे करा है। बाकी बेटा इसी तरीके के क्वेश्चंस आगे वाले भी हैं, तो आपको हर एक चीज़ समझ में आ जाएगी, हर एक छोटी बात समझ में आ जाएगी कि ये वाला क्वेश्चन कैसे हो रहा है। ठीक, भरोसा रखो। 2 क्वेश्चन और देखो आगे आने वाले, ये वाला कंसेप्ट इतना अच्छे से समझ में आ जाएगा जितना कि तुम सोच भी नहीं सकते। मतलब कोई भी डाउट नहीं रहेगी, इस बात की जिम्मेदारी है मेरी। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूँ, अगर आपने स्क्रीनशॉट नहीं लिया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट लो। मैं चल रहा हूँ अगले क्वेश्चन पे, समझ में ज़रूर आएगा, जिम्मेदारी है इस बात की। तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारा हो गया है। अब क्वेश्चन नंबर 2 की बारी है। ये वाला क्वेश्चन भी डिट्टो सेम ही है क्वेश्चन नंबर 1 की तरह, तो जो भी डाउट आपके क्वेश्चन नंबर 1 में रह गए हैं वो सारी यहाँ निपट जाएंगी। ठीक है, शुरू करते हैं बेटा हम। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है इंटीग्रेशन करिए 1/x² माइनस का 9 का। ये वाला भी क्वेश्चन अगर आप देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लगा के हो जाएगा, 1/x² माइनस a² वाला, इसको 3 का स्क्वायर लिख लोगे तो उस फॉर्मूले से भी हो सकता है, और हम यहाँ भी इसको कर सकते हैं इस वाले मेथड से। अब क्योंकि ये वाला मेथड हमें समझना भी है, तो शुरू करते हैं। तो बेटा मैं इसको क्या करूँगा, मैं इसको बदल के लिख लूँगा 1/, ये x² माइनस 9 है, मैं इसके फैक्टर कर लूँगा बेटा, तो ये हो जाएगा x माइनस का 3 और x प्लस का 3। अब 12th क्लास में हो, इतना तो जानते ही होंगे कि 9 हो जाएगा 3 का स्क्वायर, फिर a² माइनस b² का फॉर्मूला बनेगा, तो a माइनस बी और a प्लस बी आएगा। क्लियर। अब
इसको मैं जैसे अभी थोड़ी देर पहले लेट करा था, ठीक वही चीजें लेट करने वाला हूं। क्या है देखो जरा, मैं इसको लेट कर लूंगा इस पूरे फंक्शन को a अपॉन एक्स माइनस का 3 प्लस का b अपॉन एक्स प्लस का 3। मैंने क्या मान लिया, इसको मान लिया x माइनस 3 a अपॉन, और इसको मान लिया b अपॉन एक्स प्लस का 3। ठीक है, अब अगला स्टेप देखो, काफी रोमांचक रहने वाला है। ये तो बेटा सेम आ जाएगा 1 अपॉन एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस का 3 बराबर, यहां ले लूंगा बेटा मैं एलसीएम। मैंने ये वाली टर्म यहां उतार ली और ये इन दोनों का ले लिया बेटा मैंने एलसीएम। क्या हो जाएगा एक्स माइनस 3 इंटू एक्स प्लस 3, इन दोनों का एलसीएम आ गया ये। अब x प्लस 3 का इधर इंटू होगा ऐड करने पर, तो a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस बेटा x माइनस 3 का इधर इंटू होगा b में, तो b इंटू एक्स माइनस का 3। क्लियर है, इन दोनों को एलसीएम लेके जोड़ लिया। अगला स्टेप आप समझ ही गए होंगे, इससे ये कटने वाला है। ठीक, तो बचा क्या, इधर बचा हमारे पास 1 बराबर, इधर क्या बचा a इंटू एक्स प्लस 3, बेटा ये 3 है, a इंटू एक्स प्लस 3 प्लस का b इंटू एक्स माइनस 3। अब इस वाले स्टेप के बाद बेटा मुझे वैल्यू निकालनी है a की और b की। तो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ और ये पता करने की कोशिश करो कि ये वाली वैल्यू 0 कब हो सकती है। बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, अगर आप x की जगह पे माइनस का 3 रख दोगे तो माइनस 3 प्लस 3 ये हो जाएगा पूरा 0। तो देखो एट x इज इक्वल टू माइनस का 3, तो देखो बेटा मैं इस पूरे में रख दूंगा x की जगह पे माइनस का 3, तो 1 तो ऐसे ही रहेगा बराबर माइनस 3 प्लस 3 0, तो ये पूरी टर्म 0। नंबर है इसका b, माइनस का 3 माइनस माइनस का 3, देखो माइनस 3 और माइनस 3, यहां माइनस 3 रखोगे तो ये मिलेगा माइनस का 6। क्या मिलेगा, माइनस का 6। अब b बराबर क्या मिलेगा बेटा, यहां से b की वैल्यू आ गई, b बराबर 1/6 और वो भी माइनस का, तो b की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/6। कोई कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा बैक करके देख लो। अब नंबर है बेटा a की वैल्यू निकालने का, तो मैं क्या करूंगा, ये पता करूंगा कि ये 0 कब हो सकता है। बिल्कुल सही समझा आपने, x बराबर 3 रख दो तो 3 माइनस 3 ये वाली टर्म क्या हो जाएगी 0। तो एट x बराबर 3 रख दे रहा हूं बेटा, जब x बराबर 3 इस पूरे में रखूंगा तो 1 तो 1 ही रहेगा बराबर a इंटू 3 प्लस 3 कितना मिलेगा 6 प्लस 3 माइनस का 3 ये 0, तो ये पूरी टर्म तो 0 ही हो जाएगी, तो उसको लिखने का कोई मतलब नहीं है बेटा। a बराबर कितना मिलेगा 1 और a अपॉन में आ जाएगा 6, तो यहां से a बराबर 1/6। तो हमें दो वैल्यू मिल गई, a की वैल्यू मिल गई 1/6 और b की वैल्यू मिल गई माइनस का 1/6। होपफुली बेटा यहां तक की बात आपको समझ में आ गई होगी। अब इतना आप भी जानते हैं कि मैं क्या करने वाला हूं, मैं a की वैल्यू 1/6 और b की वैल्यू माइनस का 1/6 यहां रखने वाला हूं इस वाली जगह पे। ठीक है, तो जो ये वाला क्वेश्चन हमारा पहले ये बना, फिर ये बना और फिर ये बना, अब ये बदल के क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो, ये बदल के हो जाएगा a की जगह पे आने वाला है 1/6, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा 1/6 और नीचे x माइनस का 3 प्लस b की जगह पे क्या आने वाला है माइनस का 1/6, b की जगह पे क्या आने वाला है माइनस का 1/6 और अपॉन में क्या आ गया x प्लस 3। तो देखो बेटा मैंने a की जगह पे लिख दिया 1/6 और b की जगह पे क्या लिख दिया माइनस का 1/6। अब देखो बेटा इतना आप भी समझदार हो, ये वाला माइनस यहाँ और ये वाला प्लस यहाँ, माइनस और प्लस का इंटू होगा तो बीच में क्या मिल जाएगा माइनस, तो इसको मैंने यहाँ से क्या लगा दिया माइनस। तो देखो बेटा मैंने इतना झोल झमेला करा ताकि मैं a और b की वैल्यू निकाल सकूं और ये वाला फंक्शन जो पहले थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स दिख रहा था इसको दो पार्ट में तोड़ सकूं। दो पार्ट में टूट गया, अब मैं उसका इंटीग्रेशन कर दूंगा। ठीक है, तो मैं साइड हो रहा हूं, आप इतने का स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये मैं मिटा रहा हूं। ये वैसे हमारे क्वेश्चन का हिस्सा होता है लेकिन मैं इसको मिटा देता हूं, अब मैं उसका बेटा इंटीग्रेशन करूंगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, मैं इसको मिटा देता हूं बेटा। तो देखो हमारे जो बात समझ में आई वो ये है कि हमारा जो पहले क्वेश्चन दे रखा था वो किसके बराबर था 1/x² माइनस 9 के, और इसको मैंने बदल के क्या कर दिया 1/6 x माइनस का 3 माइनस का 1/6
x प्लस का 3। अगर तुम्हें कोई भी इसमें कंफ्यूजन हो तो बेटा तुम इसका एलसीएम लेके जोड़ देना, x माइनस 3 और x प्लस 3। जब तुम इसको एलसीएम लेके जोड़ोगे तो डिट्टो यही आंसर आ जाएगा अगले ही स्टेप में। ठीक है, मतलब ये वाला फंक्शन आज भी सेम ही है, ये दोनों बराबर हैं, बस हमने थोड़ा सा तरकीब लगा के इसको क्या कर लिया, सिंप्लीफाई। अब हमें बेटा इसका इंटीग्रेशन करना था ना, इस वाले फंक्शन का तो इंटीग्रेशन करना था, तो यहां पर लगा दिया बेटा मैंने इंटीग्रेशन का सिंबल। ये लो, इसका मैंने लगा दिया यहां पे इंटीग्रेशन का सिंबल। अब बेटा या तो इसका इंटीग्रेशन कर लो चाहे इन दोनों का कर लो, बात तो एक ही है क्योंकि इसी के तो बराबर है। तो मैं यहां पर इंटीग्रेशन लगा दे रहा हूं, इसके साथ अलग लगा दिया और इसके साथ अलग, बात एक ही है। तुम चाहो तो एक ही लगा सकते थे दोनों के साथ, इतना तो तुम जानते ही होगे। अब इसका इंटीग्रेशन बराबर इसके, तो मिलेगा क्या बेटा, देखो 1/6 कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा 1/6 इंटीग्रेशन 1 बचा क्या, x माइनस का 3 dx माइनस बेटा यहां से 1/6 बाहर आ जाएगा, इंटीग्रेशन क्या मिलेगा 1/x प्लस 3 dx। क्लियर है। अब देखो बेटा इसमें वही फॉर्मूला लगने वाला है जो थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था। क्या फॉर्मूला, देखो इंटीग्रेशन 1/x dx बराबर क्या रहता है, log mod x प्लस का c। तो देखो जब 1/x dx होता है तब आ जाता है log x, जब यहां पर 1/x माइनस 3 होगा तो क्या मिल जाएगा, log x माइनस 3। बिल्कुल सामान्य सी बात है। तो क्या हो जाएगा 1/6 log mod के अंदर x माइनस का 3, इधर क्या मिलेगा बेटा माइनस का 1/6, इसमें भी यही फॉर्मूला लगेगा तो क्या मिलेगा log mod के अंदर x प्लस का 3 और आखिर में क्या आएगा प्लस का c। बढ़िया है बेटा, दोनों में से 1/6 कॉमन आ जाएगा, 1/6 कॉमन आ गया तो क्या मिलेगा log ब्रैकेट के अंदर mod x माइनस 3 माइनस log mod x प्लस 3 mod क्लोज प्लस का c। अब एक बात बताओ, log m माइनस log n क्या होता है, log m अपॉन n, इतना तो जानते ही होंगे बेटा आप। तो क्या हो गया 1/6 log mod के अंदर x माइनस 3 अपॉन x प्लस 3 mod क्लोज प्लस का c। यह आ गया बेटा हमारे इस वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन। ठीक, एक छोटी चीज यहां पे बता दूं, अगर आपने इसी क्वेश्चन को 1/x² माइनस a² वाला फॉर्मूला लगा के करा होता तब भी वैल्यू क्या आती, 1/2 इंटू ए की वैल्यू यहां से 3 मिलती ना, साथ में log x माइनस a अपॉन x प्लस a और बाद में प्लस का c, मतलब वो वाला फॉर्मूला लगा के भी इसका सेम ही आंसर आता। ठीक है, ये मैं इसलिए बता दे रहा हूं कि ये वाला क्वेश्चन उस मेथड से भी हो सकता था। खैर होपफुली बेटा आपको ये वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसमें अगर कोई भी डाउट है किसी भी तरीके की तो आप एक बार रिपीट करके देख लो बेटा, आपको पूरा सवाल समझ में आ ही जाएगा, कोई कैसी भी दिक्कत नहीं आएगी। बाकी फिर भी इशू आता है तो बेटा आप कमेंट सेक्शन में हमें बता सकते हो। इस वाली वीडियो में केवल इतना ही, इससे आगे के क्वेश्चन बेटा हम अगली वाली क्लास में करेंगे, या फिर कहें तो अगली वाली वीडियो में करेंगे, जो कि मैं रिकॉर्ड तो भी कर लूँगा, आपको जल्दी ही मिल जाएगी। तो होपफुली आपको बेटा ये वीडियो पसंद आई होगी और सारा कुछ जो भी मैंने समझाया वो समझ में भी आया होगा। बाकी आप सभी खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए, एंड एट लास्ट गॉड ब्लेस यू ऑल।